बच्चों शुभ दिवस। आज हम पाठ 14 बहू की विदा पर चर्चा करेंगे। बहू की विदा नामक एकांकी विनोद रस्तोगी जी द्वारा लिखी गई है। प्रस्तुत एकांकी में एकांकीकार ने समाज में व्याप्त दहेज की समस्या का सजीव चित्रण किया है। एकांकी में एक धनी व्यापारी जीवनलाल अपनी बहू कमला को पहला सावन बिताने के लिए उसके मायके भेजने से साफ इनकार कर देते हैं। कमला का भाई प्रमोद अपनी बहन को ससुराल से लेने आया है। जीवनलाल प्रमोद को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं कि उन्होंने दहेज की मांग अब तक पूरी क्यों नहीं की। वह प्रमोद को ताना देते हुए कहते हैं, ना तो उन्होंने दहेज की रकम के 5,000 रुपये दिए और ना ही बारातियों की खातिरदारी अच्छे ढंग से की है। भरी बिरादरी में उनकी नाक कटवा दी। दूसरी तरफ जीवनलाल की पत्नी राजेश्वरी एक सुलझे विचारों की महिला है। वह अपनी बहू के प्रति कोई द्वेष नहीं रखती। वह उसकी भावनाओं को समझती है। वह प्रमोद को 5,000 रुपये देना चाहती है, जिससे कि वह उनके पति जीवनलाल को दहेज की बाकी रकम देकर अपनी बहन को विदा करा सके। जीवन का पुत्र रमेश भी अपनी बहन गोरी को विदा कराने उसके ससुराल गया है, पर गोरी को साथ न लेकर खाली हाथ वापस आ जाता है। अब जीवनलाल यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि गोरी की विदाई क्यों नहीं हुई। रमेश ने जीवनलाल को बताया कि गोरी के ससुराल वालों ने दहेज की मांग रखी है और कह रहे हैं कि उन्होंने दहेज पूरा नहीं दिया। यह सब देखकर जीवनलाल की आंखें खुल जाती हैं और वह समझ जाते हैं कि चाहे जीवन भर की सारी कमाई दे दो, पर लड़के वालों की मांग पूरी नहीं होती। बहू और बेटी को एक ही तराजू में तोलने की बात अब जीवनलाल की समझ में आ जाती है। वह खुशी खुशी अपनी बहू कमला को उसके भाई के साथ विदा कर देते हैं। बच्चों, इस एकांकी के माध्यम से दहेज प्रथा की बुराई का चित्रण किया गया है। एकांकी के केंद्र में बहू की विदाई है, जिसे जीवनलाल कम दहेज मिलने के कारण बहू की विदाई नहीं करते हैं। कमला के घर वालों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दहेज दिया, लेकिन वे जीवनलाल को खुश नहीं कर पाए और कमला का भाई प्रमोद अपनी बहन कमला को विदा नहीं करवा पाया। और उधर उनका पुत्र रमेश भी अपनी बहन को विदा कराने गया है। जब रमेश अपनी बहन को विदा नहीं करा पाया, तब जीवनलाल की आंखें खुलती हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। वे कमला की विदाई के लिए तैयार हो जाते हैं। बच्चों, ये पाठ हमें यह संदेश देता है कि बहू और बेटी को समान मानना चाहिए, तभी पारिवारिक गृहस्थी शांतिपूर्ण व सुखदायी होगी। अतः एकांकीकार विनोद रस्तोगी ने अपनी एकांकी बहू की विदाई के माध्यम से दहेज प्रथा की समस्या के प्रति पाठकों को जागरूक किया है। धन्यवाद।